नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते वीडियो। आज मैं बात करूंगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, कैसे 800 साल पहले इसको चलाया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी कौन था? अफ़गान और तुर्क से जगह से वो आया हुआ था। वहाँ के इलाके का एक राजा हुआ करता था और उसने इन्वेड किया था भारत को 12th सेंचुरी में 1193 में। जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसने फिर काफ़ी डॉक्टर्स और उस वक्त के वैद्यों को बुलाया अपनी तबीयत को ठीक कराने के लिए, पर उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। उसी समय की बात है, तब नालंदा विश्वविद्यालय की जो प्रसिद्धि थी वो अपने बहुत ही ऊपर हुआ करती थी और वहाँ के स्टूडेंट्स की चर्चा पूरी दुनिया भर में हुआ करती थी, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर के स्टूडेंट आया करते थे पढ़ने के लिए। क्योंकि ऐसा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं था, क्योंकि यहाँ की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ करती थी और यहाँ पर एडमिशन लेना इतना आसान नहीं हुआ करता था जैसे आज एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना होता था। वहाँ पर भी उस समय बड़े बड़े स्कॉलर्स के सामने स्टूडेंट्स को अपना इंटरव्यू देना पड़ता था। एज ए मतलब कह लीजिए कि उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती थी। और साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय का जो रिस्पेक्ट है वो आज भी, और 800 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसका उद्घाटन करने वाले हैं, मतलब कर चुके हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन के बाद जो वहाँ की स्थिति है वो और भी ज़्यादा चेंज होगी। नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से भारत का जो होगा नाम वो और भी ज़्यादा होगा। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस समय जब पेपर्स का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का इतना ज़्यादा एडवांस होना, वहाँ से आर्यभट्ट जैसे नॉलेजफुल पर्सन्स का निकलना, साइंटिस्ट का निकलना, बड़े बड़े इंजीनियर्स का निकलना, तो ये दर्शाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने समय से काफ़ी आगे जा चुका था। नालंदा विश्वविद्यालय की इसी प्रसिद्धि को देखते बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया और 3 महीने तक यहाँ पर किताबें चलती रही और साथ ही साथ इसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आ पाया और कई राजा भी बख्तियार खिलजी से मिल चुके थे। और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय का तोड़ इसीलिए इस कोई भी नहीं है क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का जो नॉलेज था, जो धरोहर थी, वो आज भी किसी के पास नहीं है। अगर नालंदा विश्वविद्यालय आज होता तो भारत विश्व गुरु होता, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की जो नॉलेज थी बहुत ही अपने समय से आगे हुआ करती थी, जो मैंने पहले बताया। और साथियों, यहाँ पर सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं दिया जाता था, यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता था, जिस वजह से नालंदा विश्वविद्यालय एक अलग ही किस्म का विश्वविद्यालय हुआ करता था। विक्रमशिला और आसपास के कई सेंटर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ करते थे। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा संख्या में आया करते थे। अनुमान के हिसाब से 10,000 की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट आया करते थे, जो इसको और भी ज़्यादा स्पेशल बनाता है। उस समय मलेशिया, इंडोनेशिया, बड़े बड़े तुर्की 1000 किलोमीटर से लोग पैदल यहाँ पर आते थे, ट्रैवलिंग करते थे इस विश्वविद्यालय को जानने के लिए, समझते थे कि यहाँ पर नॉलेज कैसा है। इवन सांगजू जो चाइना का ट्रैवलर है वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में ये भी लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा नॉलेज कहीं पर भी नहीं है। 90 लाख किताबें जो 3 महीने तक चल रहे हो, उसका तोड़ दोस्तों कहीं पर भी नहीं है। तो नालंदा विश्वविद्यालय फिर से आ चुका है, फिर से इसका रिस्टोरेशन हो चुका है। साथियों, आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को।